नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही है। फाइनली साथियों, आपका जो फेस्टिवल का जो सीजन था दीपावली छठ, वो अब खत्म हो चुका है और अब जो है एग्ज़ाम का सीजन शुरू होने वाला है। जैसे आगामी आपको पता है कि जेएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो तमाम महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आपके आने वाले दिनों में होने वाले हैं। तो फेस्टिवल साथियों खत्म हो चुके हैं। अब साथियों पूरी तरह से आपको लग जाना है एग्ज़ाम की ओर। इस वीडियो में हम लोग साथियों खेल और खिलाड़ी से संबंधित पार्ट 4 की चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। खेल और खिलाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए साथियों 3-4 वीडियो में इसे लाना पड़ा। तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, जैसा कि आपको पता है त्योहारों का समय था। अब रेगुलर आपकी वीडियो आती रहेगी। तो इस वीडियो में हम लोग तमाम जानकारियों की चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा और प्लेलिस्ट भी बना होगा। तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट कर ले। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग तमाम जानकारी को कंप्लीट करते हैं। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने कुश्ती कंप्लीट कर लिया था। कुश्ती तक जितने भी खेल हैं, जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, सभी को हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग फुटबॉल से करते हैं। फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आपको पता है फीफा विश्व कप है। 22वां जो फीफा विश्व कप 2022 है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था। पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो याद रखना है कतर में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो शुभंकर था वो था लाइव, याद रखना है क्या था, लाइव। और विजेता जो रहा वो रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है तीसरी बार विजेता बना। इससे पहले अर्जेंटीना 1978 में, 1986 में और 2022 में विजेता रह चुका है। उपविजेता की बात करें तो उपविजेता इसमें फ्रांस रहा। गोल्डन बूट का खिताब जो है किलियान एम्बापे को मिला और गोल्डन बॉल का खिताब जो है लियोनेल मेसी को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, याद रखना है। इसके बाद गोल्डन ग्लव्स का जो अवार्ड है वो किसे मिला, वो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला। याद रखना है एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो साथियों आपको पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, कौन विजेता है, गोल्डन बूट किसे मिला और गोल्डन बॉल किसे मिला। और इसमें जो भारतीय अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच का ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल स्टार भी बन गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, दीपिका पादुकोण। और फीफा विश्व कप की जो शुरुआत है वो पूछा जाता है कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1930 को उरुग्वे नामक देश से की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फुल फॉर्म से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो फीफा से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। अगला है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप। इसकी बात करें तो इसका जो आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया और विजेता जो बना वो स्पेन बना। स्पेन पहली बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता बना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उपविजेता कौन रहा, तो उपविजेता इसमें इंग्लैंड की टीम रही। अगला है SAFF चैंपियनशिप जो कि फुटबॉल से संबंधित है। इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसमें अपना भारत देश विजेता रहा और 9वीं बार जो है भारत विजेता बना। उप विजेता कौन रहा, तो याद रखना है कुवैत जो है उप विजेता रहा। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023, इसका जो आयोजन है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। इसमें जो विजेता रहा वो भारत रहा। उप विजेता कौन रहा, तो उप विजेता इसमें लेबनान रहा। याद रखना है विजेता भारत रहा, उप विजेता लेबनान रहा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं डूरंड कप। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और डायरेक्ट इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डूरंड कप 2023 जो कि 132वां संस्करण था, इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले 1888 ईस्वी में शिमला में की गई थी। याद रखना है, पूछा जाएगा कि डूरंड कप की शुरुआत कब की गई थी, तो 1888 में। और डूरंड कप में जो इस बार विजेता रहा वो साथियों मोहन बगान की टीम रही और उप विजेता रहा ईस्ट बंगाल। डूरंड कप का संबंध किससे है, तो याद रखना है फुटबॉल से है। डूरंड कप 2022 का जो विजेता था वो बेंगलुरु FC था, जो कि पहली बार विजेता बना था। और इस बार जो 2023 है इसमें विजेता रहा मोहन बगान, पश्चिम बंगाल की टीम है, याद रखना है, जो डूरंड कप 2023 की विजेता रही। आगे हम लोग चर्चा करते हैं संतोष ट्रॉफी।
76वां संतोष ट्रॉफी जिसका आयोजन किया गया भारत एवं सऊदी अरब में, इसमें जो विजेता टीम रहा वो कर्नाटक रहा, उप विजेता इसमें मेघालय रहा, याद रखना है। और 75वां संतोष ट्रॉफी जो हुआ था 2022 में, इसमें विजेता कौन रहा था, तो इसमें बेंगलुरु की टीम विजेता रही थी। 2023 में कर्नाटक की टीम विजेता रही। और संतोष ट्रॉफी की शुरुआत आपको याद रखना है 1941 ईस्वी में हुई थी, फुटबॉल से संबंधित है। और इसका आयोजन इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA के द्वारा किया जाता है। और इस बार की विजेता टीम कौन रही, कर्नाटक रही। रिपीट कर रहे हैं ताकि साथियों एग्जाम में आप सही प्रश्न करके आए, गलत ना करें। आगे हम लोग चर्चा करते हैं 23 फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023। इसकी बात करें तो इसमें विजेता उरुग्वे रहा, पहली बार विजेता बना, और उप विजेता इसमें इटली रहा। नेक्स्ट है ला लीगा फुटबॉल 2023, इसमें विजेता FC बार्सिलोना रहा, 27वीं बार जो है विजेता बना। अगला है साथियों फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप। इसका जो आयोजन है वो भारत के 3 राज्यों में किया गया, महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। इसका जो शुभंकर था वो था ईभा, क्या था, ईभा। और इसमें जो विजेता टीम रहा वो रहा स्पेन, और उप विजेता रहा इसमें कोलंबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप पूछा जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया, हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था। आई थिंक SSC का कोई एग्जाम चल रहा है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखेंगे इसका आयोजन भारत के 3 राज्यों में किया गया, और विजेता कौन रहा, स्पेन इसमें विजेता रहा। अब जो अगला खेल है साथियों वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उसकी चर्चा अब हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो साथियों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला है साथियों कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसकी बात करें तो इसका जो आयोजन है वो कनाडा में किया गया। पुरुष एकल विजेता इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन रहा, लक्ष्य सेन रहा, याद रखना है कौन रहा, लक्ष्य सेन रहा। काफ़ी ही चर्चित खिलाड़ी है लक्ष्य सेन, इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो याद रखेंगे। उप विजेता इसमें याद रखना है आपको ली शी फेंग, चीन के खिलाड़ी है ली शी फेंग, कनाडा ओपन 2023 में उप विजेता रहे। विजेता कौन रहे, याद रखना है लक्ष्य सेन रहे। नेक्स्ट है सुदीरमन कप। सुदीरमन कप की बात करें तो इसका आयोजन चीन में किया गया, और चीन ही इसमें विजेता भी रहा। उप विजेता कौन रहा, तो दक्षिण कोरिया इसमें उप विजेता रहा। आपके एग्जाम में साथियों भारत से संबंधित विजेता या भारतीय टीम जहां जहां जीती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जिसका आयोजन भारत में हुआ उस खेल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं थॉमस कप, VVI लगा लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थॉमस कप। थॉमस कप पुरुषों के लिए बैडमिंटन में हम लोग थॉमस कप के रूप में जानते हैं, और महिला के लिए हम लोग इसे उबेर कप के रूप में जानते हैं। थॉमस कप इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया, और इसमें जो विजेता टीम रही वो भारत रही। भारत पहली बार इसमें विजेता रहा, और 73 साल के इतिहास में पहली बार भारत विजेता रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कदाम्बी श्रीकांत के नेतृत्व में भारतीय टीम विजेता बनी, उप विजेता इसमें इंडोनेशिया रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जाएगा कि भारतीय टीम ने किस टीम को हराकर थॉमस कप 2022 का खिताब जीता, तो याद रखना है इंडोनेशिया को हराकर। पहली बार 1948-49 में थॉमस कप आयोजित किए गए थे। पहले ये टूर्नामेंट 3 साल में होता था, लेकिन 1982 के बाद इसे जो है 2 साल में आयोजित किया जाने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। एक एक डाटा दे रहे हैं साथियों, अगर कोई भी खेल पढ़ रहे हैं तो उनसे संबंधित सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, ताकि कैसे भी प्रश्न पूछे आप उसका उत्तर दे पाएँ। इस एफर्ट के लिए साथियों एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं उबेर कप, जैसे थॉमस कप पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए उबेर कप। इसका भी आयोजन आपको पता है बैंकॉक थाईलैंड में किया गया, और इसमें जो विजेता टीम रही वो दक्षिण कोरिया रही। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता इसमें चीन की टीम रही। याद रखना है उबेर कप 2022। अब हम लोग चर्चा करते हैं BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। इसकी बात करें तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ एक पदक इसमें जीता। HS परने ने पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद अगला है विश्व बाधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसकी बात करें तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया। भारत ने 4 रजत 5 कांस्य के साथ कुल 9 पदक जीते। इसके बाद एक बात आप याद रखिएगा कि भारत के 2 इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी।
भारत की नंबर 1 जो है पुरुष युगल जोड़ी है ये। और इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी इनकी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी। किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं साथियों क्रिकेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एक बेस्ट बुक के बारे में बता रहे हैं जो चक्षु प्रकाशन का है। इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इसमें 50 जीके के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। जितने भी क्वेश्चन सेट में दिए गए हैं सभी का विस्तृत व्याख्या भी किया गया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। यह बुक साथियों आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी शामिल किया गया है। आप इस बुक को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को द बेस्ट कर सकते हैं। इस बुक को लेने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आप वहां से इस बुक को बाय कर सकते हैं। बुक आपके एड्रेस पे कुछ दिनों बाद डिलीवर कर दी जाएगी। तो साथियों मैंने भी इस बुक को देखा, काफ़ी ही शानदार बुक है, तो आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का जो टूर्नामेंट हाल ही में आयोजित किया गया, जैसे आपको पता है हाल ही में विश्व कप का भी आयोजन किया गया, तो विश्व कप को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे। सबसे पहले देख लेते हैं एशिया कप। एशिया कप की बात करें तो एशिया कप इसकी मेज़बानी पाकिस्तान और श्रीलंका में की गई। 4 मैच पाकिस्तान में खेले गए और 9 मैच श्रीलंका में खेले गए। भारत ने 10 विकेट से हराकर एशिया कप जीती और भारत 8वीं बार एशिया कप विजेता बना। याद रखना है, पूछा जा सकता है भारत 2023 के एशिया कप को जीतकर कितनी बार विजेता बन चुका है, तो याद रखना है 8 बार भारत विजेता बन चुका है। इसमें प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब कुलदीप यादव को मिला। प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल का मैच था उसमें आपको याद रखना है प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, मोहम्मद सिराज को मिला। सर्वाधिक रन का जो अवार्ड है वो शुभमन गिल को मिला। शुभमन गिल ने याद रखना है 302 रन बनाए। और सर्वाधिक विकेट का खिताब मथीशा पथिराना को मिला जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 21 विकेट अपने नाम की। अब पूछा जाता है कि एशिया कप की शुरुआत कब की गई थी, तो एशिया कप की शुरुआत आपको याद रखना है 1984 ईस्वी में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे। और भारत जो है विजेता 8 बार रहा है। जैसा कि आपको बताएं, एक बार जब इसकी शुरुआत की गई थी तब भारत विजेता रहा, उसके 4 साल बाद फिर भारत विजेता रहा, फिर 1990 में विजेता रहा, 1995 में विजेता रहा, 2010 में विजेता रहा और 2016 में T20 में विजेता रहा। अगर साथियों 50 ओवर की बात करें तो 50 ओवर में भारत 7 बार विजेता रहा। ओवरऑल की बात करें तो भारत 8 बार विजेता रहा क्योंकि एक बार T20 में भी विजेता रहा है। उसके बाद भारत 2018 में विजेता रहा और भारत नवीनतम 2023 में विजेता रहा। तो याद रखना है कुल 8 बार भारत जो है एशिया कप में विजेता रह चुका है। और एशिया कप में T20 फॉर्मेट की शुरुआत कब की गई? 2016 में की गई थी। तो एशिया कप से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे बाहर एशिया कप में नहीं पूछा जाएगा। अब है साथियों इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम लोग IPL के नाम से जानते हैं। काफ़ी ही चर्चित टूर्नामेंट माना जाता है और इस बार जो है इसका 16वां संस्करण खेला गया। कुल 10 टीमों ने इसमें भाग ली और विजेता आपको याद रखना है चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK की टीम जो है विजेता रही धोनी की कप्तानी में। और 5वीं बार जो है CSK विजेता रहा। इसमें जो साथियों उप विजेता टीम रही वो गुजरात टाइटंस की टीम रही। प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल मैच था उसका खिताब डेविड कॉनवे ने जीता। ऑरेंज कैप का खिताब शुभमन गिल ने जीता, 890 रन इन्होंने बनाए। और पर्पल कैप का खिताब मोहम्मद शमी जो कि वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किए, उन्होंने IPL 2023 में भी याद रखना है पर्पल कैप का खिताब शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने नाम किया। कुल शमी ने पूरे टूर्नामेंट में 28 विकेट झटके। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब यशस्वी जायसवाल को मिला। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का खिताब शुभमन गिल को मिला। विजेता राशि जो टीम विजेता रही उस टीम को 20 करोड़ रुपए प्रदान किए गए और उप विजेता की टीम को 13 करोड़ रुपए मिले। फेयर प्ले का अवार्ड आपको याद रखना है दिल्ली कैपिटल्स को मिला। शुरुआत आपको पूछा जाए कि IPL की शुरुआत कब की गई, तो याद रखना है IPL की शुरुआत 2008 ईस्वी में की गई थी। और विजेता आपको इस प्रकार रहे थे, जब इसकी शुरुआत हुई तो राजस्थान रॉयल्स विजेता रहा, 2009 में डेक्कन चैलेंजर्स विजेता रहा, 2010 में चेन्नई की टीम विजेता रही, 2011 में फिर से चेन्नई की टीम रही, 2012 में KKR विजेता रही, 2013 में मुंबई इंडियंस विजेता रही, 2014 में KKR विजेता रही, 2015 में
मुंबई इंडियंस विजेता रही, 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद विजेता रही और 2017 में मुंबई इंडियंस विजेता रहा। 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही, 2019 में मुंबई इंडियंस, फिर 2020 में मुंबई इंडियंस, 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स, 2022 में गुजरात टाइटंस और 2023 में आपको पता है सीएसके विजेता रही। इस प्रकार से जो है टीम विजेता रही। मुंबई ने इस खिताब को 5 बार अपने नाम किया और सीएसके ने भी इस खिताब को 5 बार अपने नाम किया है। तो आईपीएल की सबसे सफल टीमें मुंबई और सीएसके है। बाकी का आप लिस्ट देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी साथियों टीम के मालिकों के नाम भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स, इसके टीम मालिक का नाम है राजीव गोयंका। गुजरात टाइटंस की जो टीम है उसके जो मालिक हैं वो सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के जो टीम मालिक हैं वो हैं इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो इसके जो टीम मालिक हैं वो हैं यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। आगे हम लोग चर्चा करते हैं मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के जो मालिक हैं वो हैं नीता मुकेश अंबानी। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो रेड चिली एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप। किंग्स 11 पंजाब की बात करें तो प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, करण पॉल और मोहित वर्मन, याद रखना है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो मनोज बदले और लाचन मुर्दोज। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो कलानिधि मारन और सन टीवी नेटवर्क। ये थे साथियों आईपीएल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है साथियों विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। इसकी बात करें तो इसका आयोजन 7 से 11 जून 2023 में किया गया। आयोजन स्थल इसका जो है ओवल लंदन इंग्लैंड में रहा और विजेता जो टीम रही इसमें याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की टीम विजेता रही और उप विजेता आपको याद रखना है भारतीय टीम उप विजेता रही। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब ट्रेविस हेड ने जीता और 2021 में विजेता आपको पता है न्यूजीलैंड की टीम रही थी। तो विश्व टेस्ट चैंपियन से संबंधित ये फैक्ट्स हैं, याद रखना है। दोनों बार उप विजेता भारतीय टीम रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023। इसका आयोजन फरवरी मार्च 2023 में किया गया। इसका आयोजन भारत में किया गया और विजेता भी भारतीय टीम रही। उप विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा। सर्वाधिक रन जो है उस्मान ख्वाजा ने 333 रन बनाए। इसके बाद है साथियों महिला T20 विश्व कप 2023। इसका आयोजन केप टाउन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब एस्ले गार्डनर को मिला जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम की खिलाड़ी हैं और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब आपको याद रखना है बेथ मूनी को मिला जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम की महिला क्रिकेटर हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 की बात करें पुरुषों से संबंधित, इसका आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। विजेता इंग्लैंड रहा। उप विजेता इसमें पाकिस्तान रहा था। मैन ऑफ द फाइनल मैच का खिताब शैम करन को मिला जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब शैम करन जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो मैन ऑफ द फाइनल मैच भी शैम करन को मिला और मैन ऑफ द सीरीज भी शैम करन को मिला। आगे हम लोग चर्चा करते हैं पहला महिला प्रीमियर लीग 2023। जैसे साथियों आईपीएल पुरुषों के लिए होता है और से इस बार से WPL शुरू किया गया यानी वुमेन प्रीमियर लीग। तो इसका आयोजन भारत में किया गया। कुल 5 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। इस बार जो पहली बार यानी पहले संस्करण में जो विजेता रही वो मुंबई इंडियंस की टीम रही। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा। ऑरेंज कैप का खिताब मैग लेनिंग को मिला जो कि दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी हैं और पर्पल कैप का खिताब हैली मैथ्यूज को मिला जो कि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। तो WPL से संबंधित ये फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं रणजी ट्रॉफी 2023। इसका आयोजन ईडन गार्डन कोलकाता में किया गया। विजेता इसमें सौराष्ट्र की टीम रही। VBI लगा लेंगे। रणजी ट्रॉफी 2023 में विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र रहा। उप विजेता इसमें पश्चिम बंगाल रहा। मैन ऑफ द फाइनल मैच का खिताब जयदेव उदानकट ने जीता और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अर्पित वशवदा ने जीता। इसकी जो शुरुआत है वो 1934-35 में की गई थी। पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी, तो 1934-35 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद है साथियों दिलीप ट्रॉफी। इसका जो विजेता रहा वो साउथ जोन रहा। उप विजेता वेस्ट जोन रहा। इसकी शुरुआत 1961-62 में की गई थी। ईरानी ट्रॉफी 2023 की बात करें क्रिकेट से संबंधित है। विजेता इसमें शेष भारत रहा। उप विजेता इसमें सौराष्ट्र की टीम रही और शुरुआत इसकी 1969 और 70 में की गई थी। नेक्स्ट है अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। विजेता इसमें भारत रहा। उप विजेता इसमें इंग्लैंड रहा।
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ग्रेस स्कीवेंस को मिला और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तीता साधु को मिला। और भारतीय टीम की जो कप्तान रही इसमें कौन? शेफाली वर्मा है। याद रखेंगे कौन है? शेफाली वर्मा। पूछा जाएगा कि शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है क्रिकेट से है। इसके बाद साथियों अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात करें तो इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया और भारत जो है 5वीं बार इसमें विजेता रहा। भारत ने 2000 ईस्वी में, 2008 में, 2012 में, 2018 में, 2022 में अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है और उपविजेता इसमें याद रखना है इंग्लैंड की टीम इसमें उपविजेता रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया केरल में और विजेता इसमें भारत रहा। तीनों बार इसमें विजेता भारत रहा है, उपविजेता इसमें बांग्लादेश रहा। इस विश्व कप का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो युवराज सिंह को बनाया गया था। नेत्रहीन के लिए चौथा T20 विश्व कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाना है। तो 3 बार इसका आयोजन हो चुका है और तीनों बार भारतीय टीम जो है इसमें विजेता रही है। अब साथियों हम लोग चर्चा करते हैं ICC वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। तो नवीनतम आंकड़ा है साथियों, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की बात करें तो इसका जो आयोजन स्थल है वो साथियों आपको पता है कि भारत में इसका आयोजन किया गया। जैसा कि आपको पता है साथियों कल फाइनल मैच हुआ और कल का दिन काफ़ी ही चेहरे पे आपको उदासी देखने को मिली और इसमें जो विजेता रहा कल के दिन यानी ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता रहा वो ऑस्ट्रेलिया रहा और छठी बार ऑस्ट्रेलिया विजेता बना और जो कप्तान थे वो थे पैट कमिंस। उपविजेता की बात करें तो उपविजेता भारत रहा। काफ़ी ही शानदार प्रदर्शन भारत ने किया था लेकिन फाइनल के मैच में भारत की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण भारत जो है फाइनल का मैच यानी फाइनल का ट्रॉफी गंवा बैठा और भारत के जो कप्तान थे वो रोहित शर्मा थे। फाइनल मैच की बात करें तो फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में 765 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब ट्रेविस हेड को मिला जो कि शानदार प्रदर्शन फाइनल के दौरान किए और आपको पता होना चाहिए इन्होंने शतक लगाया और अपनी टीम को जीत दर्ज करवाई। गोल्डन बैट का अवार्ड विराट कोहली को मिला क्योंकि विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए थे। गोल्डन बॉल यानी सर्वाधिक विकेट का जो अवार्ड मिला वो मोहम्मद शमी को मिला। इन्होंने 24 विकेट जो है पूरे टूर्नामेंट में लिए थे। सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा ने लगाए थे, कुल 31 छक्के और सर्वाधिक जो व्यक्तिगत स्कोर रहा वो ग्लेन मैक्सवेल का रहा। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट डाटा है जिसे आपको याद रखना है। हाल ही का इवेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब कुछ हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी वो 1975 ईस्वी में की गई थी और 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1975 के बाद फिर 4 साल बाद 1989 में दोनों बार लगातार जो विजेता बना था वो वेस्ट इंडीज़ बना था और इस बार वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। तो याद रखेंगे पहली बार और दूसरी बार जब इसका आयोजन किया गया था तो शुरुआती 2 विश्व कप में विजेता वेस्ट इंडीज़ बना था। इसके बाद तीसरी बार जब इसका आयोजन किया गया तो तीसरी बार भारत विजेता बना। भारत 2 बार अब तक विश्व कप का विजेता बन चुका है, 1983 ईस्वी में कपिल देव की कप्तानी में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। इसके बाद श्रीलंका 1996 में विश्व कप जीता है, 1992 में पाकिस्तान 1 बार वर्ल्ड कप जीता है, 2019 में यानी इससे पहले वाले विश्व कप को इंग्लैंड ने जीता था आपको पता है, और 6 बार जो है आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विश्व कप जीता है। 1987 में पहली बार जीता, 1999 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी बार, 2007 में चौथी बार, 2015 में 5वीं बार और 2023 में इस बार लगाकर 6ठी बार जो है विजेता रहा। यानी कुल आप देख रहे होंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 13 इवेंट में 6 बार सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही विजेता रहा है और ऑस्ट्रेलिया टीम के पास बड़े मैच में खेलने और जीतने का अनुभव काफ़ी ही है। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को आपको पता होना चाहिए टेस्ट चैंपियनशिप में हराया था, ऊपर हमने पढ़ा, और उसमें भी ट्रेविस हेड जो खिलाड़ी हैं उन्हें जो है आपको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था और इसमें भी उन्हीं को प्लेयर ऑफ द मैच मिला। दोनों मैचों में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को जीत दर्ज कराई। ये थे साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग साथियों आगे बढ़ते हैं।
अब साथियों हम लोग चर्चा करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खेलों के बारे में, जैसे इंडिया यूथ गेम 2022। इसके 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इसका जो शुभंकर रहा वो आशा, चीता और मोगली रहा। इसका थीम गीत था हिंदुस्तान का दिल धड़कन दो। इसके बाद इसमें जो पहला स्थान है वो महाराष्ट्र को मिला। महाराष्ट्र ने कुल 56 स्वर्ण पदक सहित 161 पदक अपने नाम किए। पहली बार इसमें जल खेलों को भी शामिल किया गया था। तो इंडिया यूथ गेम 2022 याद रखना है। पहले नंबर पे कौन सी टीम रही, तो महाराष्ट्र की टीम रही। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अगला है साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023। तीसरा संस्करण साथियों आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में। इसका जो शुभंकर था वो जीतू बारहसिंघा था और प्रथम स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी रही, जिसने 26 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 26 कांस्य पदक सहित कुल जो है 69 पदक जीते। दूसरे नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रहा। अमृतसर की यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे रही। नेक्स्ट है साथियों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023। इसका आयोजन चीन में किया गया। भारत इसमें 7वें नंबर पे रहा। भारत ने कुल, आपको याद रखना है, 26 पदक जीते, जिसमें 11 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 10 कांस्य पदक अपने नाम की। 103 स्वर्ण पदक सहित कुल 178 पदक के साथ चीन जो है पहले नंबर पे रहा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में। इसके बाद है साथियों खेलो इंडिया विंटर गेम 2023। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। इसमें जो शुभंकर था वो हिम तेंदुआ था और जम्मू और कश्मीर ने 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र जो है इसमें दूसरे स्थान पे रहा। इसके बाद है साथियों 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। इसमें पहले स्थान पे गुजरात रहा। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया। शुभंकर इसमें याद रखना है सावत, जो कि एशियाई शेर है, इसमें शुभंकर रहा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसमें जो आदर्श वाक्य था वो था साथियों सेलिब्रेटिंग यूनाइटी थ्रू स्पोर्ट। याद रखना है सेलिब्रेटिंग यूनाइटी थ्रू स्पोर्ट जो है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आदर्श वाक्य रहा। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो खिताब है वो आपको याद रखना है किसने जीता। पुरुष में साजन प्रकाश ने जीता और महिला में याद रखना है हाशिका रामचंद्रन ने जीता। दोनों का संबंध किससे है, तैराकी से है। इसका जो आयोजन है उससे संबंधित फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा सीधा प्रश्न कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखना है इसका आयोजन गुजरात में किया गया। इसमें आपको याद रखना है 10 वर्षीय सौरजीत खेड़े जो कि मलखम्ब के खिलाड़ी हैं, ने राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। याद रखना है क्या नाम है, सौरजीत खेड़े। इसके बाद पूजा पटेल ने योगासन में गोल्ड जीता और राष्ट्रीय खेल 2022 में मलखम्ब, योगासन, स्केटबोर्डिंग, गोल्फ और सॉफ्ट टेनिस को भी शामिल किया गया। पहले स्थान पे सर्विसेज की टीम रही जिन्होंने 128 पदक जीता, जिसमें 61 स्वर्ण पदक इसने जीता। तो पूछा जाएगा कि 36वां राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान पे कौन सी टीम रही, तो याद रखना है सर्विसेज की टीम रही। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की टीम रही और 2023 में साथियों गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें पंजाब का जो पारंपरिक मार्शल आर्ट है गतका, उसे भी जो है आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। मलखम्ब पहले से शामिल है और इस बार जो है इसमें गतका को भी शामिल किया जाएगा। तो पंजाब का आपको याद रखना है पारंपरिक मार्शल आर्ट कौन है, तो गतका है। कोई भी प्रश्न साथियों पूछा जाए वीडियो देखने के बाद छूटेगा नहीं, इसकी तो गारंटी पूरी है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया और साथियों जहां पे भी आप पेड कोर्स में भी पढ़ते हैं इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसमें जो पहले स्थान पे रहा वो चीन की टीम रही, दूसरे स्थान पे भारत रहा। कुल 4 पदक भारत ने जीता, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक भारत ने जीता। स्वर्ण पदक जो एकमात्र खिलाड़ी ने जीता भारत की ओर से वो साथियों सरबजीत सिंह और दिव्या TS की जोड़ी ने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल युगल में। इसके बाद ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 की बात करें, आयोजन इसका भोपाल में किया गया। पहले स्थान पे चीन रहा, दूसरे पे इसमें भारत रहा। इसके बाद साथियों ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। पहले नंबर पे चीन रहा, दूसरे स्थान पे भारत रहा। कुल 17 पदक भारत ने जीते। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VBI लगा लेंगे। इसका आयोजन पूछा जाएगा कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन
दक्षिण कोरिया में किया गया। भारत विजेता रहा, उप विजेता इसमें ईरान रहा। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की बात करें, आयरलैंड में इसका आयोजन किया गया। पहले स्थान पे दक्षिण कोरिया रहा, दूसरे पे आपको याद रखना है भारत रहा। भारत ने कुल 11 पदक अपने नाम की। इसके बाद प्रो कबड्डी लीग आपको जैसा पता है कि दिसंबर में फिर से शुरू होने वाला है सीजन 10। सीजन 9 की बात करें तो सीजन 9 का जो विजेता टीम रहा वो जयपुर पिंक पैंथर्स रहा। आपको पता है अमिताभ बच्चन की टीम है। और उप विजेता जो है पुनेरी पल्टन रहा। इससे पहले आपको पता है कि पटना पायरेट्स ने भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और काफ़ी बार प्रो कबड्डी लीग का सीजन भी जीता है। तो इस बार आपको याद रखना है सीजन 9 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन किया गया। पहले स्थान पे अमेरिका रहा और भारत इसमें 18वें स्थान पे रहा और कुल भारत ने 1 पदक जीते। और वो 1 पदक जो है वो भारत के शानदार खिलाड़ी जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, उन्हीं के द्वारा जीता गया। वो भी स्वर्ण पदक जीता गया और नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर थ्रो के साथ जो है गोल्ड मेडल हासिल किया और ये पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए ऐसा करने वाले। इसके बाद अंडर 20 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की बात करें, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। पहले स्थान पे जापान रहा। जापान ने कुल 23 पदक अपने नाम की। भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा। भारत ने कुल 19 पदक जीता। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो इसके विजेता लूका ब्रेसेल्स रहे। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया। भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा। भारत ने कुल इसमें 27 पदक जीते जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। स्क्वैश विश्व कप 2023 की बात करें तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। विजेता टीम इसमें मिस्र रही, उप विजेता टीम मलेशिया रहा और तीसरे नंबर पे साथियों संयुक्त रूप से भारत और जापान की टीम रही। इसके बाद अगला टूर्नामेंट है 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021। इंपॉर्टेंट साथियों इवेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आयोजन जो है साथियों टोक्यो जापान में किया गया और शुभंकर मिराई तोबा था। ध्वजवाहक इसमें उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। ध्वजवाहक समापन समारोह में कौन थे? बजरंग पूनिया थे। पहले स्थान पे अमेरिका रहा। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते और भारत का स्थान आपको याद रखना है 48वां रहा। दूसरे नंबर पे चीन था और भारत ने 7 पदक जीते, 1 2 का 4 याद रखना है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कुल 7 पदक भारत ने जीते। और स्वर्ण पदक एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जीता। और भारत ने अब तक आपको याद रखना है ओलंपिक में कुल 35 आपको मेडल जीत चुके हैं। भारत ने 10 जो है गोल्ड मेडल जीता है और भारत ने आपको याद रखना है 9 सिल्वर मेडल जीता है और 16 भारत ने कांस्य पदक जीता है। तो अब तक के ओलंपिक के इतिहास में भारत ने कुल 35 पदक जीता है जिसमें 10 स्वर्ण पदक जीता है, 9 जो है याद रखना है सिल्वर पदक जीता है और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 8 स्वर्ण पदक भारत ने हॉकी में जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था और भारत ने एम्स्टर्डम ओलंपिक से स्वर्ण पदक जीतने की शुरुआत की थी और भारत विजेता बनता रहा। और भारत ने कुल 8 बार जो है हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। और टोक्यो ओलंपिक में पता है भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता जो कि 41 वर्ष के बाद भारत ने जीता था। और 9वां जो स्वर्ण पदक है वो बीजिंग ओलंपिक में एकल प्रतिस्पर्धा में किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और 10वां जो गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने एकल में जीता। तो एकल में सबसे पहले किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने। कब जीता? बीजिंग ओलंपिक में। और दूसरा नीरज चोपड़ा ने जीता। यहाँ पे साथियों लिखे नहीं लेकिन आपको बता दिए और नोट्स जो मिलेगा उसमें आपको जो है लिख दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है साथियों 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। इसकी बात करें तो इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया और शुभंकर जो था वो शोमाइटी था। ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन समारोह में टेकचंद जो कि भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं वो इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। ध्वजवाहक समापन समारोह की बात करें तो अवनी लेखड़ा जो कि निशानेबाज की खिलाड़ी हैं वो थी। पहले स्थान पे चीन रहा 207 पदकों के साथ। दूसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन रहा 124 पदकों के साथ और भारत का जो स्थान रहा इसमें 24वां रहा। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां था, इसमें भारत का स्थान 24वां है। भारत ने कुल 19 पदक अपने नाम की जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। स्वर्ण पदक जो 5 खिलाड़ी हैं उनके नाम पूछे जाते हैं तो अवनी लेखड़ा हैं, मनीष नरवाल हैं, प्रमोद भगत हैं, सुमित आंतिल हैं,
कृष्णा नागर है। इन पांचों खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम में स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत का स्थान कितना रहा इसमें? 24 रहा। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19। उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक। इसमें आपको याद रखना है 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता। अब है साथियों 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। इसका आयोजन बर्मिंघम में किया गया। शुभंकर पेरी द बुल रहा और मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। याद रखना है आपको 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो मोटो था वो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। कुल 72 देशों ने इसमें भाग लिया और भारत के 213 एथलीट ने इसमें भाग लिया। और ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे और ध्वजवाहक समापन समारोह में अंचत, शरत कमल और निखत जरीन रही। पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक अपने नाम की। इसके बाद दूसरे नंबर पे इंग्लैंड रहा। इंग्लैंड ने 175 पदक जीता। भारत का स्थान की बात करें तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे रहा। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा, दूसरे पे इंग्लैंड रहा और तीसरे पे भारत रहा। भारत ने कुल 61 मेडल जीते जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रख। भारत के लिए पहला जो पदक है वो संकेत महादेव सागर ने जीता। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? VVI क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा भी गया है। तो मीराबाई चानू ने जीता। इसमें साथियों डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे मिला? तियान वेई फेंग को मिला। इसमें डेविड डिक्सन पुरस्कार जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब की गई थी? तो 2030 में इसकी शुरुआत की गई थी हैमिल्टन कनाडा में। और भारत ने एक बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की है। कब की है? 2010 में नई दिल्ली में एक बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। तो VVI प्रश्न है, याद रखेंगे। अब अंत में साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। जैसे पूछा जाता है ICC की जो स्थापना है वो 15 जून 1909 ईस्वी को की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दुबई UAE में है। पहले इसका हेड क्वार्टर लंदन में हुआ करता था। इसके बाद चेयरमैन जो है इसके, अभी जो वर्तमान में ICC के चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बर्कले। और CEO की बात करें, जियोफ अलार्डिस जो है अभी वर्तमान में ICC के CEO हैं। और पूर्व में जो इसका नाम हुआ करता था वो आपको याद रखना है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। याद रखना है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो इसका नाम पूर्व में हुआ करता था। 1909 से 1965 में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। 1965 से 1989 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। और 1989 से वर्तमान तक इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC। यह वीडियो साथियों अगर आप SSC का भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, इसके अलावा जो भी SSC कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, उसमें भी इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर खेल और परिदृश्य से प्रश्न होता है तो ज़रूर इस वीडियो से आपको प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद BCCI की बात करें तो BCCI की जो स्थापना है वो दिसंबर 1928 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जैसे इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी। इसके जो CEO हैं वर्तमान में वो हैं हेमंग अमीन। और वाइस प्रेसिडेंट वर्तमान में राजीव शुक्ला हैं। सेक्रेटरी कौन है? जयशाह हैं, अमित शाह के बेटे हैं। मेन क्रिकेट टीम के जो वर्तमान में कोच है वो राहुल द्रविड़ हैं। वुमेन क्रिकेट टीम के जो वर्तमान में कोच हैं वो हैं अमूल मजुमदार। और टीम इंडिया का जो स्पॉन्सर है वो है ड्रीम 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रीम 11। इस वीडियो को साथियों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो चुका है, इसे याद भी करना है आपको। अगले वीडियो फिर से हम लोग साथियों खेल के ही ले लेते हैं और वो वीडियो साथियों लास्ट होगा। उसमें साथियों हम लोग आगामी खेल और उसके आयोजन स्थल को देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे खेल से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं, रैंकिंग है, उनसे संबंधित फैक्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथियों बुक लेना चाहते हैं चक्षु प्रकाशन का, आप ले सकते हैं। काफ़ी ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी ही मदद करेगा वो आपके एग्ज़ाम में। प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए साथियों अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करिए, प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है। धन्यवाद साथियों।